एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अपनी जॉब में कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है? दोस्तों, अगर आप कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है। और अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, जिससे आपको आपका इंटरव्यू बेहतर तरीके से देने में मदद मिले। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में इसका आंसर जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कंपनी में कस्टमर चर्न रेशियो को कम करने में मदद करता है और दूसरी तरफ कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ाता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कस्टमर चर्न की, तो अगर एक कस्टमर कंपनी से बिजनेस करना बंद कर देता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करना बंद कर देता है, तो इसको कस्टमर चर्न कहते हैं। यहां पर जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है वो कस्टमर से बात करता है, उनकी प्रॉब्लम को सुनता है, उनकी क्वेरीज को सुनता है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, जिससे कहीं ना कहीं कस्टमर से एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और उन कस्टमर का रिटेंशन करने में मदद मिलती है। कि यहाँ पर कस्टमर रिटेंशन का मतलब है जो कस्टमर हैं उनको अपने साथ बनाए रखने में मदद मिलती है। वैसे भी बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं कि नए कस्टमर को बनाना ज्यादा मुश्किल है, इसके बजाय आप जो आपके पुराने कस्टमर हैं उनको सहेज के रखने की कोशिश करें। हालांकि नए कस्टमर बनाना जरूरी है, लेकिन पुराने कस्टमरों का रिटेंशन बहुत जरूरी है। तो ये रोल प्ले करता है एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। आइए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कहलाता है कस्टमर लॉयल्टी। जी हाँ, एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कस्टमर्स के साथ में अच्छा कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करता है, जिससे जो कस्टमर होता है उसके दिमाग में कंपनी की, ब्रांड की, प्रोडक्ट या सर्विस की एक अच्छी इमेज बनती है। और ये काफी हद तक कस्टमर लॉयल्टी को प्रमोट करता है। मतलब जो कस्टमर होते हैं काफी हद तक प्रोडक्ट, सर्विसेज या ब्रांड के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं और लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो यहां पर ये महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करता है एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। आइए बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कहलाता है फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। जी हाँ, एक कंपनी या बिजनेस बिना फीडबैक के आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहां पर जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है कस्टमर से बात करता है, उनका रियल टाइम फीडबैक लेता है प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, ब्रांड को लेकर, और उन्हें सुधारने में मदद करता है। याद रखिए, कोई भी बिजनेस, उसका प्रोसेस, उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस बिना सही कस्टमर फीडबैक के नहीं इंप्रूव हो सकती। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। वो फीडबैक को लेता है और ऊपर कम्युनिकेशन करता है, जिससे प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड में सुधार आ सके, इंप्रूवमेंट आ सके, जिससे फाइनली बिजनेस भी आगे बढ़ता है। आइए अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कहलाता है क्राइसिस मैनेजमेंट। कई बार प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हुए कई कस्टमर्स जो होते हैं बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, जहां पर एक क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है वो ऐसे कस्टमर से बात करता है, उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनकी क्वेरीज को सुनता है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कम करने की कोशिश करता है, या आप कह सकते हैं जो क्राइसिस होता है उसका मैनेजमेंट करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव प्ले करता है। इससे काफी हद तक कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बनाने में मदद मिलती है और ये कंपनी के बिजनेस को आगे भी बढ़ाता है। आइए अब बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल की। जी हाँ, बहुत हद तक एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव पे ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी की जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है उसको आगे बढ़ाए, जिससे रेफरल आए। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर एक कस्टमर आपसे खुश है तो बहुत सारे लोगों को बताएगा कि भाई इस कंपनी का कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है। इसके लिए जरूरी है कि कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट और कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव उन्हें बेहतर तरीके से सर्विस देने की कोशिश करे, बेहतर तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर अगर एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अपना रोल अच्छे से प्ले करता है तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आता है, मतलब कंपनी की पब्लिसिटी होती है, जिससे रेफरल भी मिलता है। कहने का मतलब है, मैं अगर किसी प्रोडक्ट से खुश हूं तो मैंने तारीफ करी, मैंने 4 लोगों को और रिकमेंड किया, जिससे वो लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव।
आइए अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। देखिए बिजनेस जो है वो कस्टमर्स पर ही बेस्ड है, आधारित है। कस्टमर खुश तो बिजनेस चलेगा, कस्टमर नाराज तो बिजनेस बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर को प्रॉपर सपोर्ट देने में, उनको सर्विस देने में। और याद रखिए कस्टमर को बेहतर सर्विस मिल रही है, बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है, बेहतर सपोर्ट मिल रहा है तो वो जल्दी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो बिजनेसेस बहुत इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा हो, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पर एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब बात करते हैं अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग की। देखिए जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है वो अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग करने में भी बहुत मदद करता है। यहाँ पर अपसेलिंग का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई लैपटॉप लेने किसी कंपनी में जा रहा हूँ, मेरा एक प्रॉपर बजट है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के मुझसे टर्म्स एंड कंडीशन ठीक हैं, अगर वो मुझे अच्छी तरीके से कन्विंस करता है तो शायद वो मुझे एक बेहतर प्रोडक्ट लेने के लिए भी सजेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बजट है कि मैं 30,000 का ही लैपटॉप खरीदूंगा तो अगर वो मुझे बेहतर तरीके से कन्विंस करता है तो शायद मैं 35,000 का भी लैपटॉप ले सकता हूँ। इसको कहते हैं अपसेलिंग, राइट। यहाँ पर ये जो एक्टिविटी होती है ये कंपनी को उसका रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करती है। तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी ये रोल प्ले कर सकता है अदर देन सेल्स एग्जीक्यूटिव। दूसरा होता है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसके साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आपको रिकमेंड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीन्स खरीदने जा रहा हूँ तो कोई मुझे रिकमेंड कर सकता है कि आप इस जीन्स के साथ में ये बेल्ट भी ले लें या ये जैकेट भी ले लें तो अच्छा लगेगा। तो ये कहलाता है क्रॉस सेलिंग। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। हालांकि ये पूरा काम सेल्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से करता है, बट यहाँ पर सजेस्ट कर सकता है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव और उसका सजेशन इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो कस्टमर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो ये काफी हद तक कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करती है, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग को भी प्रमोट करती है ये एक्टिविटी। आइए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कहलाता है कंप्लायंस एंड लीगल प्रोटेक्शन। देखिए बहुत सारी कंपनीज और मैक्सिमम कंपनीज में काफी हद तक जो कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है उसका ये भी एक रोल होता है कि वो कंप्लायंसेस मेंटेन करे और काफी हद तक लीगल प्रोटेक्शन में मदद करे। क्योंकि देखिए बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये टर्म्स एंड कंडीशन आती है कि आप कस्टमर को सही जानकारी दें और कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ कंप्लायंसेस मेंटेन करें जिससे कस्टमर मिसगाइड ना हो। तो यहाँ पर भी कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट का और कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे ये कंप्लायंसेस मीट आउट किए जा सके, ये लीगल प्रोटेक्शन पॉलिसीज मेंटेन की जा सके और कस्टमर को बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। आइए फाइनली बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन। देखिए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है कि वो कंपनी की इमेज को किस तरीके से आगे लेके जाए। यहाँ पर कंपनी की ब्रांड इमेज को सुधारने में, बेहतर करने में और उसकी रेपुटेशन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि कस्टमर से वही बात करता है कई केसेस में। तो यहाँ पर उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कौन कौन से रोल्स प्ले करता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।